अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई क्यू सोल्यूशन में इमरान खान आपको खुशामदीद कहता है। आज का जो लेक्चर 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर मुश्तमिल है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आई क्यू सोल्यूशन को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलो आए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के मुतालिक बताया गया है कि जो मैट्रिसेस एडिशन के लिए कन्फर्म है उनके बारे में बताना है। आया कि उर्दू मीडियम वाले हजरात के जो जो मैट्रिसेस आपस में प्लस हो सकती हैं उनके बारे में बताना है, कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकती हैं और उनको प्लस करके भी देना है। तो लिहाजा प्लस करने से पहले मैंने एक आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किया था 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वल मैट्रिसेस के हवाले से। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वल मैट्रिसेस की दो शराइत हैं कि उनके ऑर्डर्स शुड बी सेम, ऑर्डर्स एक जैसे होने चाहिए। तो ऑर्डर्स और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एक जैसे होना चाहिए, वो दो इक्वल मैट्रिसेस के लिए था। लिहाजा हमने सिर्फ जब भी कोई भी दो मैट्रिक्स को जमा करेंगे या तफरीक करेंगे, उनमें हमने एक चीज देखनी है कि उन दोनों के ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि अगर ऑर्डर्स जो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर्स अगर सेम हैं, जिन जिन के ऑर्डर्स सेम आ रहे हैं उनको हम प्लस कर सकते हैं। तो आइएगा जरा क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए मैट्रिक्स है इसमें जो ऑर्डर बनता है वो 2x2 का है, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, लिहाजा ऑर्डर 2x2 है। तो बी मैट्रिक्स की बात करते हैं, उसमें ऑर्डर 2x1 है। सी मैट्रिक्स की बात करते हैं 3x2, डी में 2x1, इसी तरह ई में 2x2 और एफ में 3x2। अब ये जो ऑर्डर्स जिनके सेम आ रहे हैं, जैसा कि अब ए में देखिएगा कि ऑर्डर 2x2 है और ई का भी ऑर्डर 2x2 है, तो ए और ई को हम प्लस कर सकते हैं। तो इनका एडिशन जो है वो मुमकिन है। देखिएगा अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 -1 और 3, उधर से ई जो है, ई तो यहां पर आप लोगों के पास लिखी हुई है, अगेन फिर भी मैं मैट्रिक्स लिख देता हूं। -1 मैं यहां नीचे लिख देता हूं यहां पर, ताकि आप लोगों को आसानी से इसकी समझ भी आ सके। ई में -1 0 और 1 और 2। अच्छा जी, इनको प्लस, इनको ऐड करने से, एडिशन से पहले इनके, अच्छा मैं आपको बताता चलूं, ठीक हो गया, ऑर्डर तो इनके सेम है, ऑर्डर सेम है जिनकी वजह से इनकी एडिशन मुमकिन है। तो किस एलिमेंट को किसके साथ हमने ऐड करना है, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ प्लस होगा, और वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वही आपस में प्लस माइनस होंगे। तो लिहाजा जो ये 2 है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर -2 है, तो ये 2 -1 हो जाएगा। ये 1 जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो 1 + 0 हो जाएगा। ये -1 जो है 1 के साथ प्लस होगा, और ये 3 जो है ये 2 के साथ प्लस होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे जो प्लस हो गए। तो a + e देखिएगा आपके पास फाइनली बनती है 1 1 0 और 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, वो a + e, दोनों की एडिशन मुमकिन है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब दूसरी बात, दूसरी देखते हैं। b हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 और 1 एक कॉलम पर मुश्तमिल है। d हम देखते हैं, ये 3 और 3 एक कॉलम पर मुश्तमिल है, इसमें 2 रो 1 कॉलम है, इसमें 2 रो 1 कॉलम है, लिहाजा इसका ऑर्डर भी 2x1 है, इसका ऑर्डर भी 2x1 है। तो हम इनको प्लस कर सकते हैं। जब इनको b + d प्लस करेंगे तो डेफिनेटली जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ प्लस हो जाएंगे। ये 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 3 है, तो वो 3 + 3 हो जाएगा, और 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 3 है, तो ये 1 + 3 हो जाएगा। तो b + d जो है वो फाइनली हमारे पास 6 और 4 एक कॉलम पर मुश्तमिल मैट्रिक्स बनेगी। तो ये उसके बाद C और F आपस में प्लस हो जाएंगे, लिहाजा इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा और दोनों को फिर आप ऐड कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात चलते हैं। जरा एडिटिव इनवर्स की का जिक्र किया गया है। एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद है कि किसी भी कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स में
का ऐसा कि ऐसी मैट्रिक्स जिनको दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर 0 होना चाहिए, नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक जो है एक कंडीशन में यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, उसमें बी मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जिनको प्लस करें तो 0 हो। इसी तरह कोई बी है, उसमें ए मैट्रिक्स ऐसी हो जिसको प्लस करें तो वो 0 आ जाए। तो अब ये मैट्रिक्स सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर -2 मेरे पास एक जो है एक वैल्यू है, तो इसमें क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए। -2 मेरे पास है, क्या ऐड किया जाएगा आंसर 0 आ जाए? वो 2। -2 में 2 प्लस करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह 4 मेरे पास वैल्यू है, उसमें क्या ऐड किया जाए कि 0 आए? तो 4 है तो -4 उसमें ऐड करेंगे तो प्लस वो 0 होगा। लिहाजा इसी तरह हमने क्या करना है, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको जो है हमने इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है। और वो कैसे फाइंड होगी? वो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये -a है, ये वाला माइनस ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट्स मीन दैट के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस जो है तमाम एंट्रीज जो गिवन है उनके साइन चेंज कर देगा। ये माइनस का जो साइन है, अब ये -a आपके पास एक, इसको हम ना b का नाम देते हैं। ये जो दूसरी इसी से जो हमारे पास हासिल हुई है, हम उसे b का नाम देते हैं। तो चले a प्लस b अगर हम फाइंड करते हैं, a हमारे पास 2 4 -2 1 है, और b हमारे पास फिर -2 -4 2 -1 है। तो देखते हैं a प्लस b फाइनली हमारे पास क्या बनता है? ये 2 -2, ये 4 -4, 2 -2 -2 + 2 और 1 -1। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में जो है ऐड हो गए। अब देखिएगा 0 0 0 और 0, ये हमारे पास फाइनली नल मैट्रिक्स आ गई। तो a प्लस बी को जब हमने किया तो वो हमारे पास 0 आंसर आया। तो लिहाजा जो a मैट्रिक्स है उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो ये है b, जो हमने मैट्रिक्स फाइंड की है। अब अगर b प्लस a आप फाइंड करेंगे इसको b प्लस a, तो पहले आप b के मैट्रिक्स रखेंगे -2 -4 2 -1। इसी तरह फिर a की मैट्रिक्स रखेंगे 2 4 -2 और 1। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 0 0 ही आएगा। c की बात करते हैं, इसकी भी जो है माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके जो है जो फाइनल हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, ये -4 + 2, साइन चेंज हो गया ना उसकी वजह से, तो ये हमारे पास उसके जो है एडिटिव इनवर्स होगा। इसको b का नाम देते हैं। तो चेक कर लेते हैं, ये चेक करने का तरीका है कि दोनों को आप प्लस कर लें। a प्लस b को आप प्लस करेंगे, a हमारे पास 4 -2 है और b हमारे पास -4 और 2 है। तो a प्लस b हमारे पास आ गया, ये 4 -4, ये -2 + 2। तो ये देखिएगा a प्लस बी हमारे पास फाइनली 0 0 आता है। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गई। तो मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडिटिव इनवर्स से प्लस किया जाए तो आंसर 0 होना चाहिए, और वो जो है 0 आ गया। अब बात ये है कि जो है एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? भाई उनको बहुत साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके एडिटिव इनवर्स उसका फाइंड कर दें, तो दोनों को प्लस करने से 0 तो हो ही जाएगा। तो लिहाजा ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी पॉसिबल जो है 2 मैंने करवा दिए। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड कर सकता हूँ। तो लास्ट में फिर IQ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हर वक्त पेश है। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।